नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। तपोवन में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और अब तक 38 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन भी मौजूद है। तो लगातार देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले रविवार को ये आपदा आई थी उत्तराखंड में और तभी से लेकर आज तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो टनल जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, उसमें और ज्यादा अंदर तक घुसने की कोशिश रेस्क्यू दल कर रहे हैं। हालांकि तमाम दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं क्योंकि जो कीचड़ है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। इसके साथ ही साथ बोल्डर्स भी सामने आने लगे हैं। इस वजह से अंदर घुसने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए ड्रिलिंग के जरिए कोशिश की गई इस टनल में घुसने की। ये रेणी गांव है जहां पर आपदा आई थी, जहां पर बिल्कुल विध्वंस हो गया। जहां हम खड़े हैं यहां पावर हाउस था, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट यहीं था जहां हम इस समय खड़े हैं। दलदली जमीन है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ एक्सक्लूसिवली दिखाऊंगा और जो अभी किसी भी माध्यम से लोगों के सामने नहीं आई होंगी। तो पहले एक तो सामान्य चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने आप देखिए। सामने वो एक अप्रोच बनाया जा रहा है और उस अप्रोच के बाद एक अप्रोच इधर बनाया जा रहा है और ये अप्रोच रोड, ये अप्रोच बनने के बाद आप ये देखिए किस युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। एक और चीज़ मैं आपको एक्सक्लूसिवली दिखाऊंगा। तो मैं अपने प्रमोद, जरा आप इधर दिखाइए। ये जो मशीनें चल रही हैं ये बीआरओ की मशीनें हैं, सब बीआरओ की मशीनें हैं। हालांकि बीआरओ का काम यहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन ये एक तरह से ये मलबा हटाकर ये देखने का काम चल रहा है कि यहाँ पर कोई हताहत तो नहीं है, कोई डेड बॉडी तो नहीं है, कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है। इस पावर प्रोजेक्ट की सुरंग थी, ये इस पावर प्रोजेक्ट की सुरंग थी। यहाँ से पानी आता था, ये पावर हाउस था, यहाँ पानी गिरता था और यहाँ मशीनें चलती थी और विद्युत उत्पादन होता था। तो ये एक्सक्लूसिवली, ये सामने ग्लेशियर है, नंदा देवी ग्लेशियर की यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ये एक ग्लेशियर है और इसके नीचे से यहीं ये सामने जो मुहाना है, यहाँ से एक सैलाब आया और इस पूरे पावर प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा कर ले गया। तो मैं एक बार फिर प्रमोद, जरा वो सुरंग दिखाइए। और उस सुरंग को मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक प्रमाण है कि यहाँ वही पावर प्रोजेक्ट था, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसका अब नामो निशान नहीं बचा, जिसका बाद में यहाँ पर जो ये काम चल रहा है राहत का, उसका मलबा निकालने का काम चल रहा है। यहाँ कोई डेड बॉडी ना हो, उनके भी बहुत सारे लोग यहाँ से हताहत हुए हैं, मिसिंग हैं, कौन कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सब बीआरओ की निगरानी में चल रहा है। ये काम अभी हमारी आज ही बीआरओ के चीफ इंजीनियर और शिवालिक प्रोजेक्ट के हेड मिस्टर एएस राठौर से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि अप्रोच रोड बन रहा है और अप्रोच जैसे बनेगा तो उसके बाद 4-5 दिन में यहाँ पर एक बैली ब्रिज तैयार हो जाएगा और एक और वैकल्पिक तौर पर बैली ब्रिज वहाँ किनारे पर बनाएंगे। तो अब ये मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में ये बैली ब्रिज शुरू हो जाएगा और ये जो हमारा सड़क मार्ग से ये संपर्क कट गया है चाइना की तरफ वाले हिस्से से, वो जुड़ जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए रेणी गांव से अजीत सिंह राठी। तो आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर मुश्किलें आ रही हैं, लोगों के लिए भी मुश्किलें आ रही हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली में तपोवन टनल के अंदर फंसे मजदूरों की तलाश के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस के जवान 6 दिन से लगातार डटे हुए हैं। रेस्क्यू को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है उसे आप इन 4 तस्वीरों से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको टनल के अंदर का हाल दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हम आपको वो हैवी मशीन्स दिखा रहे हैं जो ड्रिलिंग के अधूरे काम को पूरा करने के लिए पहुंची हैं, क्योंकि शुक्रवार को ड्रिलिंग मशीन के 2 बिट जमीन में ही फंस गए थे, जिसके बाद इस हैवी मशीन को टनल पर लाया गया। वहीं तीसरी तस्वीर उन देवदूतों की है जो लोगों को लगातार इन मुश्किल हालातों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डैम के पास सेना के जवानों ने एक ट्रॉली इस पार से दूसरी पार जाने के लिए लगाई है, जिससे ग्रामीण अपने गाँव की ओर जा सकते हैं। चौथी तस्वीर भी तपोवन टनल के पास की है। यहाँ भी एक ट्रॉली की मदद से लोगों को दूसरी ओर पहुंचाने और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है।